अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन बिरयानी की। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए चिकन आपको चाहिए होगा 1 kg। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको काट लिया है। ऑयल आपको चाहिए होगा 1 कप। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। अनियन मैंने यूज़ किए हैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के। आलू आपको चाहिए होंगे 4 से 5। इनको भी मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में मैंने इसको काट लिया है। धनिया आपको चाहिए होगा थोड़ा सा। 2 से 3 आपको नींबू चाहिए होंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें। टमाटर आपको चाहिए होंगे 7 से 8। दही आपको चाहिए होगा 1 कप। बिरयानी मसाला मैं पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ, शान का। ये मैं 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। और चावल मैं यूज़ कर रही हूँ 1 kg। ये मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और भिगो के मैंने रख दिए हैं। मसालों में रेड चिली पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। काली मिर्च में थोड़ी सी यूज़ करूँगी, हाफ़ टी स्पून। और हल्दी में यूज़ करूँगी 1 टीस्पून। अब ये मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए और मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। पानी में बॉयल आ चुका था तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल आपने बिल्कुल कम्प्लीटली कुक नहीं करने, 75% आपने कुक करने हैं। जी तो ये देखें चावल बॉयल हो चुके हैं। तो अब मैं बिरयानी का मसाला तैयार करूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। और प्याज को मैं इतना पकाऊंगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। ये देखें आपने इतना ही गोल्डन ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन और चिकन डाल के अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। चिकन अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब मैं इसके बाद इसमें शामिल करूँगी टमाटर और टमाटर डाल के अब मैं इसको और अच्छी तरह से भूनूंगी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले, नमक, हल्दी और लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भूनूंगी। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से भुन चुकी है और टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। ये मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं और अब आलू डाल के मैं अच्छी तरह से सब चीज़ों को भून रही हूँ।
अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैं पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ, शान का मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं 1 kg चावलों की बिरयानी बना रही हूँ, तो उसमें मैं 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से बिरयानी मसाले की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर दें। बस अब मैं इसको अब अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 गिलास पानी, ताकि चिकन और आलू अच्छी तरह से गल जाएं। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। ये अब मैं कवर करके रख दूंगी इसको 10 से 15 मिनट के लिए। जी, तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन और आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही, और दही डाल के अब मैं अच्छी तरह से भुनाई कर रही हूँ। अब एंड में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और साथ ही मैं 2 लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। लेमन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस यहाँ पे ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आपको इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए ग्रेवी की, इससे ज़्यादा आपने और नहीं पकाना। अब मैं जो है लेयरिंग करूँगी बिरयानी की। अब मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, और इसमें सबसे पहली लेयर मैंने लगाई है चावलों की। सेकंड लेयर मैंने लगाई है मसाले की। उसके बाद थर्ड लेयर में फिर लगाऊंगी चावलों की। और चावलों के बाद फिर मैंने उसके बाद लेयर लगाई है मसाले की। और उसके ऊपर फिर मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लीमू और थोड़े से मैंने टमाटर काट के डाल दिए हैं, और साथ में मैंने फूड कलर भी ऐड किया है। अब मैं इसको दम लगा दूंगी 20 मिनट के लिए। जी, तो 20 मिनट गुजर चुके हैं और दम आ चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, बिरयानी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की बिरयानी बनी है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।